आज मेरी मौजूदगी है मंदार पर्वत पर और ये जो है कि बिहार के बांका जिले में स्थित है। ये नगर पंचायत बौंसी में है और यहीं पर आपको तमाम जानकारी हम देंगे। यहाँ के जो पौराणिक कथा है या फिर पौराणिक जो स्थल है, मंदिर है और तमाम जो जगह है उनके बारे में जानकारी आपको देंगे। चलिए हमारे साथ बने रहिए और आपको इधर आगे चलकर सभी जानकारी देते हैं। ये जो आप आगे में तालाब देख रहे हैं, ये पाप हरनी तालाब इसको कहा जाता है और इसमें लोगों का कहना है कि इसमें 14 तारीख को जो कि कभी भी ऐसे लेकिन खास तौर पे 14 तारीख को आप इसमें अगर स्नान करते हैं तो आपका जो है कि पाप जो होता है वो कटता है। तो यहीं पर आप सामने में जो देख रहे हैं ये मंदिर है और इसी मंदिर में चलकर हम पुजारी से या फिर बाबा जी से जानकारी आप लोगों को देते हैं। और यहाँ पर जो है कि लोग घूमने के लिए आए हैं और आप इधर देखेंगे तो इधर भी लोग बोट से जो है कि अपना मौज मस्ती कर रहे हैं और यहीं पर कुछ लोग हैं जो घूमने आए हैं और इन्हीं लोग से जानकारी लेते हैं। क्या नाम हुआ भैया? डब्लू कुमार। आप लोग कहाँ से हैं? बांके से बांके से घूमने आए हैं कि फिर यहीं पे कहीं घर है? घूमने आए हैं। घूमने आए हैं। चलिए आप लोग सब हाँ। ग्रुपे में है जी। अरे इसी तरह आए थे कॉलेज पे, जरा सा घूमने चले आए। चलिए ये लोग यहाँ पर घूमने आए हैं और आप अगर जनवरी 1 जनवरी को यहाँ पर आइएगा या देखिएगा तो ये जो जगह है आपको कहीं भी खाली नजर नहीं आएगा। और 14 जनवरी को हाँ, तो ये भैया बोल रहे हैं कि 14 जनवरी को और ज्यादा यहाँ पे भीड़ लगता है और यहाँ पर जो है कि लोग इंडिया से नहीं बल्कि विदेश से भी लोग आते हैं घूमने के लिए। और 14 जनवरी को खास यहाँ पर जो है कि बहुत ज्यादा बताया जा रहा है कि भीड़ होता है। और यहाँ पर आगे मंदिर है और बाबा लोग बैठे हुए हैं तो बाबा से ही हम इस मंदिर के बारे में जानकारी लेते हैं। बाबा, इस मंदिर का पौराणिक कुछ बातें बताइए। इस मंदिर का पौराणिक कहीं कोई खास है नहीं, जी क्योंकि यह मंदिर 2001 में बना। जी। पौराणिक है यह पापड़नी। पापड़ ये जो हाँ, यह नदी है। हजारों साल से है। जी। इसका नाम ही है पापड़नी, यानी डुबकी लगाइए पापड़न की। लेकिन एक्चुअली क्या बात है, इस जल में चर्म रोग से मुक्ति का सामर्थ्य है। स्नान कीजिएगा, चर्म से बहुत मुक्ति आपको मिल अच्छा, जाएगी। जैसे किस दिन स्नान करने से ये ऐसा किसी होगा? भी दिन। किसी भी दिन? हाँ हाँ, कोई पर्व होती है तो हजारों भीड़ हो जाता है। जी। और विस्फोटक भीड़ होती है भाई 14 जनवरी को। 14 जनवरी को निश्चित। ऐसे तो वहाँ पर बताए हाँ, लोग। 14 जनवरी में यहाँ जैसे है ना, हाँ। 3 धर्म के लोग आएंगे। एक आपका हो गया सनातनी, जी एक आदिवासी जिनका वंदना पर्व होता है, जी। और एक जैन। जैन। हाँ, तीनों धर्म के ये मंदार पर्वत जो है, जी इसमें तीनों धर्म के लोग का ये आते हैं। जी। तो जैसा कि आप लोग सुन पा रहे हैं या देख पा रहे हैं कि बाबा जो बताएं कि यहाँ पर जो है कि 3 धर्मों के लोग आते हैं। बाकी और आगे हम उधर मंदार पर्वत है और जो है कि तमाम चीजों को दिखाते हुए और उनके बारे में जानकारी देते हुए आगे बढ़ते रहेंगे। आप लोग बने रहिएगा मेरे साथ कि इधर देखिएगा तो ये समुद्र मंथन किया गया था देव और असुर लोग के द्वारा, जो कि ये मंदार पर्वत कहा जाता है। और उनका यहाँ पे स्टेच्यू भी बनाया गया है जो कि यहाँ पर लोग आकर अपना सेल्फी या फोटो खिंचाते हैं। तो और हम आगे ऊपर चल के दिखाते हैं। आपको बताते चलें कि अगर आप मंदार पर्वत पे ऐसे पैदल नहीं चढ़ सकते हैं तो यहाँ पे रोपवे का व्यवस्था है और यहाँ पर आपको 120 रुपए टिकट यहाँ पर लगेगा और आप ये रोपवे के माध्यम से आप ऊपर चले जाएंगे, जिसको लिफ्ट भी आप कह सकते हैं। तो ये सुविधा भी चालू है और 120 रुपया लगेगा एक आदमी का टिकट में और आप मंदार पर्वत पे चले जाएंगे।
तो और आगे हम दिखाते हैं चलकर मंदार पर्वत की तरफ। और आप यहाँ पर सीढ़ी के माध्यम से भी मंदार पर्वत पे जा सकते हैं। और पीछे तो आपको बताए कि लिफ्ट के माध्यम से भी आप लोग जा सकते हैं। तो जैसा जिसको जिस तरह से जाना हो वैसे आप लोग जा सकते हैं। ये सीढ़ी है, इस होकर आप लोग मंदार पर्वत पे जा सकते हैं और वहाँ पर जो है चीज़ों को देख सकते हैं। कुछ दूर आप सीढ़ी से आते हैं तो यहाँ पर एक मंदिर जो कि भैरव बली मंदिर के नाम से है ये मंदिर। यहीं पर आप देखेंगे तो अगर आप कुछ दूर चलते हैं मंदार पर्वत की ओर तो यहाँ पर आने के बाद आपको यहाँ से पूरा व्यू जो है बहुत खूबसूरत नज़र आएगा। आप चारों तरफ देख सकते हैं यहाँ पर तस्वीरों के माध्यम से कि पूरा एकदम से यहाँ पर कुछ नज़ारा ही यहाँ का कुछ अलग है। तो यहाँ पर सामने जो वो धुआं देख रहे हैं वहाँ पर जो है कि सबको जलाया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर जला के जो यहाँ पर उसका विधि जो होता है वो किया जाता है तो बहुत पुण्य का काम होता है, वो पुण्य मिलता है और आत्मा को शांति होता है, ऐसा कहा जाता है। जाहिर सी बात है थकना तो होगा ही, इसलिए कि यहाँ से चढ़ाई ही बहुत ज़्यादा है। तो कोई भी थक सकते हैं, हम भी थक गए हैं। तो और आगे आप लोगों को दिखाते हैं। क्या भैया? हाँ बोलिए भैया। आप भी थक गए हैं? थकना तो ये लोग थक जाती है ना, हम तो थकबे नहीं करते हैं कभी। तो नहीं थकते हैं, ये लोग थक जाती है। चलिए आगे चलकर दिखाते हैं। हाँ ऊपर आइएगा तो एक आपको दुकान मिलेगा और थक अगर जाते हैं या फिर गर्मी आपको लग जाएगी तो यहाँ पे ठंडा का व्यवस्था किए हुए हैं भैया। क्या भैया? हाँ बोलिए। सब कोई नीचे में दुकान लगाए हैं, आप ऊपर में लगा लिए हैं। मेरा कुछ मजबूरी है। क्या मजबूरी है? 10 का सामान 20 में बेचते हैं। ओहो, आप ज्यादा मुनाफा ले रहे हैं ना, तो हो जाता है नीचे से ऊपर में अच्छा। हाँ जरूर होता है। चलिए आपका अच्छी तरह से मजदूरी या फिर जो कहिए आपको मुनाफा हो जाता है ना। हाँ हो जाता है। चलिए ठीक है। तो भैया जी बोले यहाँ पर कि जो है कि कमाई जो है मेरा ठीक ठाक हो जाती है। तो और आगे दिखाते हैं। आप ऊपर आते हैं तो यहीं सामने में सीता कुंड है और अगर रोपवे से आते हैं तो यहाँ पर भी एक स्टॉपेज है और यहीं पे आप लोगों को खाने पीने का अगर भूख लग जाती है तो थोड़ा नाश्ता पानी का व्यवस्था यहाँ पर है। आप लेके खा पी सकते हैं, उसके बाद आप लोग घूम सकते हैं। क्या भैया? हाँ बोलिए। तो आप लोगों का इतनों में हो जाता है? किसी तरह मिला जुला के चल जाता है। स्टेशन है तो यहाँ पे अपना हम बेचते करेंगे तो यहाँ कुछ खाने पीने का राहत मिल जाता है पब्लिक लोग को। जी कुछ मिल जाएगा पब्लिक लोग को राहत तो कुछ यहाँ से आसान हो जाता है कि सारी में ताकत आ जाता है। जी। उसके बाद यहाँ के जाने के बाद ऊपर ही मिलेगा खाने पीने का, उसके बाद यहाँ के बाद कहीं नहीं मिलेगा। कहीं नहीं मिलेगा। नहीं, यहाँ खाने के बाद थोड़ा-सा शरीर में राहत आ जाता है, हम्म, पानी-वानी पी लेता है, जी तो समझता हूँ कि ताकत शरीर में आ गया, चलते हैं अब धीरे-धीरे। जी। चढ़ाई तो बहुत हाँ, काफी है। चढ़ाई काफ़ी है। जी यहाँ से 1 बोतल पानी, कुछ हल्का-फुल्का नाश्ता कर लेता है अपना सब फैमिली लोग मिल कर के, जी। उसके बाद चल देता है यहाँ से। चलिए आगे आपको दिखाते हैं, यहीं पे है सामने सीताकुंड। सीताकुंड है, सामने सीताकुंड नरसिंह भगवान गुफा है आगे में। जी। ये तो सीताकुंड आपको सामने। दिखाते हैं सीताकुंड और नरसिंह भगवान का गुफा। यही है सीताकुंड, आप तस्वीरों में देख सकते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ भी है ये सीताकुंड। और आगे जो है आगे भी दिखाते हैं चीजों को। यहीं पर ऊपर में बाबा है और उन्हीं बाबा लोग से पूछते हैं। क्या बाबा? जी। क्या पूछना चाहते हैं? बाबा आपका शुभ नाम? सीताराम बाबा। जी। ये कौन सा मंदिर है नीचे में? नरसिंह भगवान। नरसिंह भगवान। हाँ, आकाश गंगा। जी इस पहाड़ का मेन देवता हुआ नरसिंह भगवान। जी। हाँ, आकाश गंगा, शंख कुंड, सीता कुंड। और यही सब है यहाँ पर, तो हाँ, और है कुछ? और इधर तो नहीं। और उस तरफ? उस तरफ भी है बहुत कुछ। यहाँ पर 33 करोड़ देवता जी आए हैं। कब? समुद्र मंथन के लिए। जी। हाँ, समुद्र मंथन करके सब यहाँ से अपना अपना जगह पे चले गए हैं। चले गए हैं।
तो मकर संक्रांति जो आ रहा है ना, जी उसमें सबको आह्वान करके बुलाया जाता है। जी। यहाँ सबको बुलाया जाता है। इसका नाम है मंदार। मंदार। हाँ, इस तीर्थों का सब राजा है ये मंदार। जी सब तीर्थों का राजा है। ये मंथन के लिए जी। कैलाश का टुकड़ा है मंदार। इससे समुद्र मंथन हुए हैं। एक पत्थर का पहाड़ है। ये आप लोग बाबा से जानकारी, यहीं पर सबसे ऊपर में आने के बाद आपको जैन मंदिर यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, और यहीं सामने में जो है कि काशी विश्वनाथ महादेव है, और यहीं पर एक बाबा जी है, उनसे भी जानकारी लेते हैं। आइए इस बाबा जी। मंदराचल पर्वत से समुद्र मंथन हुआ। इधर ये आइए। मंथन होने के बाद 14 रत्न लिखा। 14 रत्न के बाद ये काशी विश्वनाथ शंकर जी ने बनाया। जी बनारस काशी छोड़ दिया 40,000 बरस। 40,000 बरस तक यही मंदराचल पर्वत में जहाँ की समुद्र मंथन हुआ, समुद्र मंथन हुआ यही मंदराचल पर्वत से। ये काशी विश्वनाथ बनाया। सोम शंकर भगवान ने अपने से ये शिवलिंग बनाया, हाथ से इसको बैठाया है। ये इसका नाम है काशी विश्वनाथ मंदिर। जी। चलिए, आप बाबा जी से यहाँ के बारे में जानकारी लिए और अंदर चलकर दिखाते हैं। सबसे ऊपर में जैन मंदिर है, और यहाँ से आप जा सकते हैं और दर्शन कर सकते हैं। और ये मेन गेट है, हालांकि ये मेन गेट बंद है। फिर मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।